नमस्कार। आज के डीप डाइव में स्वागत है। हमारे सामने एक पीएचडी थीसिस के शुरुआती हिस्से हैं। विषय है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा। ये थीसिस सुनील कुमार जी की है 2021 में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। हम खास तौर पर इसके प्राक्कथन मतलब जो शुरू में लिखा है और परिचय को देख रहे हैं। हमारा मिशन है इस शोध की नज़र से डॉक्टर मानव के काम और उनकी अहमियत को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राक्कथन में पहली ही बात ध्यान खींचती है। डॉक्टर मानव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा गया है और उच्च कोटि का साहित्यकार। जी हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती। प्राक्कथन उन्हें समकालीन हिंदी कविता का एक तरह से प्रतिनिधि मानता है, और ये भी कि उन्हें हिंदी की सर्वाधिक काव्य विधाओं में सृजन का श्रेय है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर्वाधिक विधाएं मतलब सबसे ज्यादा तरह की कविताएं इन्होंने लिखी। ये तो काफी प्रभावशाली है। लेकिन एक और बात कही गई है कि वो लीक से हटकर चले हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, प्राक्कथन में जो लिखा है उससे लगता है कि ये दोनों बातें हैं। एक तो साफ है कि उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं, मतलब कविता, गीत, गजल तो है ही, साथ में दोहा, द्विपदी, त्रिपदी और जापानी विधाएं भी, जैसे हाइकू, तांका, सेदोका। अच्छा, तो मतलब लिखने के तरीके में काफी विविध था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये लीक से हटना शायद सिर्फ बाहरी रूप या विधा तक ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये उनके काव्य के स्रोत से भी जुड़ता है, जो उनके अपने समय, अपने माहौल और जिंदगी के संघर्षों से जुड़ा है, ऐसा कहा गया है। हाँ, वो एक लाइन है ना जो बहुत दमदार है कि उनका काव्य बालू पर खींची हुई लकीरें नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के फलक पर गहरी रेखाओं से अंकित यथार्थ जीवन के पदचिन्ह हैं। बिल्कुल सही। ये पद चिन्ह वाली बात बहुत अहम है। मतलब ये कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जिया हुआ, भोगा हुआ सच है ना? जैसे जीवन के अनुभव उनके काव्य में उतर आए हों, तो उसमें एक वजन आता है, एक सच्चाई झलकती है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। प्राक्कथन साफ कहता है कि ये शोध उनके करीब 5 दशकों के काम को देख रहा है। 5 दशक, ये तो बहुत लंबा वक्त होता है रचनात्मक जीवन के लिए। जाहिर है, बहुत लंबा समय, और शायद इसीलिए इतनी विविधता और गहराई उनके काम में आ पाई। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो ये शोध सिर्फ ये नहीं गिनवा रहा कि उन्होंने क्या क्या लिखा। नहीं, प्रस्तावना ये साफ करती है कि इसका मकसद उनके काव्य के कथ्य है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जैसे प्रकृति, प्रेम, नारी की भावनाएं, समाज का सच, शोषण का विरोध, इन सब पर। अच्छा, मतलब विषय वस्तु। हाँ, कथ्य। और साथ ही शिल्प पर भी। मतलब वो कैसे कह रहे हैं, भाषा कैसी है, छंद कौन से इस्तेमाल किए, अलंकार, बिंब, प्रतीक। तो कथ्य और शिल्प दोनों का गहरा विश्लेषण करने की कोशिश है ये। तो क्या प्राक्कथन ये बताता है कि उनके लिए इन दोनों में से, मतलब कथ्य और शिल्प में से, क्या ज्यादा जरूरी था या दोनों बराबर? देखिए, प्राक्कथन ऐसा कोई वजन एक तरफ डालता हुआ नहीं लगता, बल्कि ये तो ऐसा दिखाता है कि डॉक्टर मानव ने दोनों को साधा है। जैसे उन्होंने परंपरागत छंद, दोहा वगैरह वो भी लिखे, और साथ ही बिल्कुल नए प्रयोग भी किए, हाइकू, तांका और मुक्त छंद भी। तो ये एक तरह का संतुलन दिखाता है, परंपरा भी है और नयापन भी। यही शायद उनकी खासियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शोध डॉक्टर मानव को एक ऐसे कवि की तरह देख रहा है जिनका काम बहुत फैला हुआ है, गहरा है, और साथ ही तकनीकी तौर पर भी वो काफी प्रयोगधर्मी रहे हैं। नए रास्ते खोजे हैं उन्होंने, और सबसे जरूरी बात, वो अपने समय से, अपने समाज से कटे हुए नहीं है, बल्कि गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, सार तो यही निकलता है इस परिचय से कि वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि जिया है, महसूस किया है और फिर उसे अपने शब्दों में ढाला है। तो इस डीप डाइव से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इस शोध प्रबंध के मुताबिक डॉक्टर रामनिवास मानव समकालीन हिंदी कविता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका काम विषयों के लिहाज से बहुत व्यापक है। लिखने के ढंग में वो प्रयोग करने से झिझके नहीं, और उनके अनुभव बहुत गहरे हैं जी। और यहीं से एक और सोचने वाली बात निकलती है। प्राक्कथन में एक जगह कहा गया है कि उनका संपूर्ण साहित्य और व्यक्तित्व आपस में एक दूसरे से संबंधित है, और ये भी कि उन्होंने जीवन को जिया है, भोगा है, सहा है। तो सवाल ये उठता है, जैसा कि ये शोध इशारा कर रहा है, कि क्या जीवन को इस तरह गहराई से अनुभव करके लिखना किसी कवि की आवाज को, उसकी लेखनी को सिर्फ बाहर से देखकर लिखने वाले से वाकई अलग बनाता है? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक दिलचस्प नुक्ता है जिस पर सोचा जा सकता है।